और ब्रह्मा जी झपटे नारायण पे और नारायण झपटे ब्रह्मा जी पे। इनमें झगड़ा हो गया और झगड़े में भी रगड़ा हो गया और रगड़ा भी तगड़ा हो गया। कई सौ साल तक इन लोगों में युद्ध चला, युद्ध विराम ले ही नहीं रहा था। भगवान प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा तुम लोगों को बड़ा बनना है? बोले हां। तो भगवान शिव ने पहली बार अपनी पिंडी को प्रकट किया। सबसे पहली बार भगवान शिव की पिंडी प्रकट हुई और कहा जो इस पिंडी का अंत लेके आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। भगवान नारायण बोले कि हम तो नीचे खोजे हैं। बोले काहे? बोले हम कई बार सुअर बन चुके हैं, हमें जमीन खोदवे को अच्छो अनुभव है, हम जमीन खोद जे नीचे खो चले जाए। ब्रह्मा जी बोले हम ऊपर को जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि मेरा वाहन है हंस और हंस ऊपर को उड़ता है। तो ब्रह्मा जी चले गए ऊपर को और भगवान नारायण चले गए पिंडी में नीचे को। कुछ समय तक भगवान नारायण नीचे को गए और लौट के आ गए। बोले क्यों? बोले ने हमें बड़ो बनने आए, को माटी खोद रहो जीवन भर अंत मिल नहीं रहो, माटी खोदत खोदत जिंदगी न कर जे। भगवान विष्णु आए और लौट के भजन में बैठ गए। पर ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते जब अंत न मिला तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक पुष्प प्रकट किया जिसका नाम था केतकी। और केतकी के फूल से कह दिया कि केतकी तुम झूठी गवाही दे देना कि हम शिव जी की पिंडी पर ऊपर चढ़े थे तो हम उतार के ले आए। केतकी के फूल ने कहा ठीक है हम दे देंगे, गवाही हम भर देंगे। ब्रह्मा जी आए और आकर के बोले कि देखो शिव मुझे अंत मिल गया। बोले कहां से अंत मिला? बोले आपकी पिंडी पर ये पुष्प चढ़ा था हम ले आए। भगवान शिव तो सब जानने वाले हैं। तुरंत भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भगवान शिव के नेत्रों के बीच से एक भयंकर काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ जिसके काले काले लंबे लंबे मोटे मोटे हाथ, पूरा शरीर का बिल्कुल क्योला जैसा काला। आदेश करो भोलेनाथ हमें क्यों प्रकट किया? बोले इस ब्रह्मा ने मुझसे झूठ बोला है और 5वें मुंह से बोला है तो इसको दंड दो, समझाओ। अरे वो कालो कलूटो पुरुष गाओ वो मां से ब्रह्मा की वह गर्दन ही काट ले आओ। बोले जा है गर्दन। शंकर जी बोले जो का करो। बोले आप ही ने तो कही थी। अरे बोले हमने समझावे की कही थी, तुम सुरजाई आए, हमने तो समझाने भेजा था, तुमने सुलझाई दिया। भगवान शंकर ने पता है क्या किया? उस ब्रह्मा के कटे हुए सिर के बाल निकाले और एक रस्सी बनाई और रस्सी बना करके उस मुंडी की दोनों आंखें निकाली और बाल की रस्सी में डालकर वो दोनों उस काले कलूटे पुरुष को पहना दिए और उसका मांस लौच के फेंक दिया और उस ब्रह्मा के खपाड़ के 2 हिस्से कर दिए। बोले देखो तुमको ब्रह्मा हत्या लग गई है, तुमने ब्रह्मा का सिर काटा है इसलिए तुम्हें ब्रह्मा हत्या लग गई। भगवान से प्रार्थना करियो रे भैया कि प्रभु अगर हमसे कछु अपराध बन गओ होए, तुम्हें जो दंड देने होए वो दंड दे दियो,
पर ये 2-3 अपराध न करवत जो करो हमसे। तुम तो हमें कीड़ा पार पार के मार दियो सो हम मर जाए, सड़ सड़ के मर जाए। पर ये 2-3 हत्याएं ने लगे। पहली गौ हत्या, कभी किसी को गौ हत्या ना लगे। दूसरी कन्या की हत्या, आजकल तो गर्भ में ही मार आरत, अगर पता लग जाए कि बिटिया है, हर आदमी मारो जा रहा हो। भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, काहे न तुम्हें बुढ़ापे में आड़ेदार के लठ को मार है, तुम्हें खून केसुआ कोरवा है, तुमसे जायदाद के लाने को लड़ है। बताओ और का सुख है लड़कों के? लड़का तुमाओ जबनो है भैया, जोनो की चैया मैया नहीं हो गई। और जो चैया मैया भाई जे मायके से ऐसी सिसिया ले आऊ थे मोहिनी, ऐसी घोर के पियाऊ थे कि बहुत अद्दा जहर लगन लगत महीना भर में। फिर तो सब कछू जे इनने जो कह दई वो आखिरी फैसला है। अच्छा जा बात मम्मी हरे जानत भी है कि ब्याह के बाद मुंगड़ा हम और है ने। यही से जब लड़का की बारात जाते घर से तो मम्मी आरती उतारवे हाथ दरवाजे, जब दूल्हा जान लगा भारी तो बलंगे लेते मम्मी। पता है वो क्या कहते, बजाया कहते कि पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा। माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग अन्य लग रहे हो बहु दद्दा। तो बताओ हैं? ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और कन्या की हत्या कभी किसी को न लगे। भगवान भूल कर भी ये अपराध हमसे और आपसे न बने। तो भगवान ने उस काले कलूटे पुरुष से कहा कि जाओ, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई। तो जब ब्रह्मा पूरी सृष्टि बना देंगे तो तुम इसी खप्पर में पूरी सृष्टि में भीख मांग के खाना और फिर लौट के बना